ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना। ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई। आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि नहीं। जी। कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है। कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पक्की उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है। आज पक्की उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास। अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के दिखा कैसे खा सकता है। खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहां दर्द है कहां नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूं आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार कर फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा तादम ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी। कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला दरसगाह हमीदी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ हालात यही है, कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी, क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेहंदी कुरे देगा जाके खेत में। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेहंद काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है।
और अगले दिन पानी भर दे तो मैं लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो भैंस नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा इधर टेढ़ी हो गई ना, दीवार भैंस है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नियत दुरुस्त नहीं है। बरकत मैंड में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक, बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो, छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। जी जी बेशक, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जी जी इंशाअल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई, हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप, लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की। जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला, मैं बोले इधर को आ जाओ, ऐसे इधर को आ जाओ। जी जी। तो क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा, मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं ज़िबा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन तदबीर इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की, दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला।
समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी हसद नहीं करना। ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी 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 तो बेटा अब्बा का झूठा न पी रहा वहां। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते हैं, आलिम को पानी दे देते हैं और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है का क्यों? ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं। किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे आटा पिया लिया। मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा। क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे से बीमारी कहता है। अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बमुए ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही हैं कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़ा। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना। मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना। मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो। हद हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के। औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? जी। मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोले जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। जी बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी जी जी। जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी। कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक।
तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ती है, 2 लगा के कहती है क्यों आया यहां, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई है हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है, घर जैसी होगी देखी जाएगी। जी जी हालात ये हैं। बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया, मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके थूक से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म जी। और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में, जी जी सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे जी? पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था? जाओ चच्चा के घर से आग ले आओ। जी जी आग ले आओ, अब तो लाइटर रखा पहले से। जाओ नमक ले आओ। मैं क्यों मांगूंगा नमक भाई, मैं इतना गिर गया कि मेरे घर में नमक भी ना हो। पहले लोग भी जिम्मेदार होते थे, गुंजाइशदार होते थे, लेकिन मोहब्बतों के ये उसूल होते थे। जिसके घर से लेन देन होता उसके घर से प्यार बढ़ जाया करता है। जी जी बेशक, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। आज तो फुर्सत नहीं, कभी इसकी दीवार के नीचे तावीज निकल लिया, कभी इसकी निकल लिया। जी हाँ, वो होना कुछ नहीं है उन तावीजों से, क्योंकि जितने भी तावीज दे रहे हैं वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। लूट लगी है, जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा। बता किसे मरवाना? कह रही है देवर से बहुत ही परेशान हूं, और जेठ ने ना जीना हराम कर रखा, तो वो चीते मकोड़े काट के दे दे, एतकाद देखो इसका ला के रख लिया। ये इतना ही बड़ा कलंतरी धड़ंतरी है ना, तो ये आज फटे कपड़ों में बैठ के तावीज न बेच रहा होता, सारी बैंकें इसके बाप की होती। हमें ये अंधा कर सकता है, ये बाकी और ना होंगे इससे अंधे। तो हमारी अकीदे देखो, ऐसे ऐसे जाके मर जाते हैं। वो बीवी है, अल्लाह माफ करे मेरी बहनों, सुनो, शोहर कभी तावीजों से मोहब्बत नहीं करता बीवी से, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत करेगा। जी जी बेशक। ऐसे ही शोहर कह रहा 6 साल हो गए बिया को, सितारे नहीं मिल रहे, मिला दियो जरा। सितारे मिलवाने गया 6 साल बाद, बेशक, और जिसके पास गया 20 साल से उसके खुद ना मिला हुए। हकीकत, हाँ, उसके खुद नहीं है मिला हुए सितारे, बेशक, और ये अपनी के मिलवाने गया। अबे ये और बिगाड़ देगा। वो भी कम थोड़ी मांग रहा, कह रहा 11,000 रुपए दो, बकरा लाऊंगा, उसकी कलेजी से तावीज लिखूंगा, ले बकरा और मारेगा एक। ये हमारी कौम के अंदर बेहिसी और कमजोर एतकादी का नतीजा है। ये अकीदे कमजोर हो गए। कारी साहब आपकी उम्र बीत गई, इमामतें करते करते कई सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊं जो बिगड़ते हैं हालात, जाके कहते तावीज देते। जिसने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, जिसे बिस्मिल्लाह का बा लिखना नहीं आता, जिसे 786 के 7 का नहीं पता, वो कहता लो बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा शीर निकाल लिया जैसे 6 नुक्तों वाला। जी 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 हकीकत है। वो बुरा मान जाते हो, फिर क्या हमारे पीर को कह गए? तो पीर पीर बनाओ, पाखंडियों को पीर ना बनाओ। जी 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 हकीकत, मत बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से नजरिए मजबूत करो अपने। तो 11,000 मांग रहे, आप कलेजी से बनागा तावीज। शोहर है तो बेचारा मजदूरी करके एडवांस कह रहा 6,000 दे दो, बकरा लेना, वो भी काला लेना। ऐसी शर्त लगाते हैं जो उसे मिले ही ना, कह रहा मुझे ही दे दे, मैं ही ले आऊंगा बकरा। बकरा थोड़ी लावा है, फिर कुछ भी लाके कसाई की दुकान से खून लाके तावीज लिख दे कि बकरा काटा था मैंने। तमाशे हो गए, तमाशे। वो हमारी कौम तबाह है। बेशक,
हर दूसरे घर में आग लगी है, हर तीसरा कह रहा मुझे करवा दिया, मुझे करवा दिया। क्या हुआ कि चल जाऊं तो चक्कर आ रहा है, आंखों में तिलमिले उठ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार ये तिलमिले क्यों आ रहे हैं, तेरी आंखों से टिप क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह जानता है, 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है, इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रहे हैं, और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बार तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकानें एक तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं, मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो, तो मैंने कहा कहां लेके जागा, किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या, हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके घरे ले चलूं तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस ला के, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि मेरी अम्मा कोई देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो, अंतर मंतर जादू जंतर, वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है, उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का वजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलती बनती थी ना पहले, बकरीद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए इधर को एकदम। मैंने ये क्या है, बोला ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े, रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज, रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात, 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीबी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियां ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है, कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना, उनने कहा कि तकिए में रखना जहां बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज, कल तक तो गालियों पे काम था, आज जूतियां चल जाती हैं। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक मेरी बहन, मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। जी जी। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीब गिरिया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये, शक की बीमारी खत्म करो। जी जी जी। शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल, वो जो कुरान पढ़ना शुरू कराना उसने तो वहाँ भी मस्जिद में भी करा मैंने कहा आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन। मैं कह रहा मुझसे एक ने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर, कह रहा रोज पढ़ता हूं। मैंने बिस्मिल्लाह सुनाई है।
मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता, वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए, मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। कहा कुएं से क्यों नहीं भरते? कहा पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिब इल्म हो, वक्त ज़ाया होगा, यहीं से भर लो, पानी मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं, मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना, उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास, कप, प्लेटें, प्याली, बदने, मटके सब बन ली। और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा वितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या होगा है? और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो, कहना 4 महीने तो वो मुझे हो गया 4 महीने मुझे ना पता हुआ। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है। इनके चक्कर में पड़ गए। आपको मैं बता दूं, ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा की ठोकर पे आ जाओ। अमल बचाना है तो उलमा की बारगाह में आ जाओ। 2 जगहें ऐसी हैं जहां बचोगे, वरना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी, मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कह रहा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख, ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। जी जी, हकीकत। अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों? कहना इससे बरकतें निकले करेंगी हजूर। ऐसी बदबू निकली, 3 दिन के बाद कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। जी 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 जी, बेशक। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कद्र किया करो। दीन से दूरी आज सबसे बड़ा फितना है ना, वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है, नास्तिक हो रहे हैं लोग। हमारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम ऐसे लोग जो MBBS हो गए, BUMS है। बेंगलोर में था एक लड़का जो खुद एक साइंटिस्ट था, वो मुझसे कह रहा था, कहने लगा हजरत जी जरा एक बात बताइए, हमारे नौजवान ज्यादातर खुदा ही का इनकार करने लगे। वो कहते हम नहीं मानते खुदा को, हम तो ये जानते हैं कि जमीन में दाना डालो तो पौधा निकलेगा, फिर उससे फल निकलेगा, फिर उस फल को डालोगे दाने को, फिर पौधा निकलेगा का ऐसे निजाम चल रहा है। अगर खुदा होता तो यूं होता, अगर खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जहनों में आती जा रही हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ की तालीम तो हासिल की है, 10 रुपए देकर के कुरान नहीं सीखा है, 50 रुपए देकर के दीन नहीं सीखा है। याद रखिएगा, ये दिमाग, ये कलम ईमान नहीं बचाते हैं। अगर ईमान बचता है तो खुदा के करम से बचता है, और करम उन पे होता है जो कुरान वाले भी होते हैं, मस्जिद के नमाजी भी होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी, अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाए, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चली जाएंगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी दीवार में, झांक रहा, खा क्या रहा है। वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम।
मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पी के डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तेरा जाना हो बुद्धा को क्या? हाँ, कि कल मैंने उसे वहां देखा जाते हुए, उनने 2 से कही, 2 ने 4 से कही, 4 ने 9 से कही, 9 ने, ऐसे बढ़ते बढ़ते बुद्धा बदनाम हो गया बिला वजह में। ये ठलुए लोग भाई, पढ़ो और काम से लगो, रोजगार से लगो। जब फुर्सत नहीं होगी तो गीबत नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो चुगली नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो बकवासें कम होंगी, जब बकवास कम होगी तो झगड़े कम होंगे, जब झगड़े कम होंगे नुकसानात कम होंगे, और जब नुकसानात कम होंगे मोहब्बतें ज्यादा होंगी, और जब मोहब्बतें ज्यादा होंगी उरूज पे जाओगे, तरक्की करोगे, और ऐसे हालात हो जाएंगे दुनिया देख के कह देगी ये जो गुजर के जा रहा है ये फित्तीन कौम का नहीं, मुस्तफा की दीन का सिपाही गुजर के जा रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये मेरी गुजारिश है, झगड़े खत्म करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, तो नहीं, माफ करोगे जी, माफ करोगे इंशाल्लाह। अपनों को सारों को माफ करें जी, सबको माफ करने के आदी बने। मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया, मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है। बेशक। आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मयार है अपने आप पे? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते बिना रिश्तों के चल रहा मसला होते हैं ना। पहले 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 के लोग ना, कारी साहब की उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ, ये हमारे गांव के कारी साहब है, रईस साहब कबीला, तो हमसे बड़े तो इनके बच्चे। हाँ, तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे रिश्ता करने भी नाई जाता था, होता था ना, एक उसूल था भाई, अगर कोई बिरादरी का नाई हो बुरा मत मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी जी जी, बेशक। किसी पठान, किसी तुर्क, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के भी। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कहे मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के खा रहा चुब्बे, पहले मैं हवेली देख के आऊंगा। लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा उसको? कह रहा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा, हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए ना, अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़ा ही। जरा सा होना राजा लोंडे में, फिर अब्बा फट गया, सुई लल्ला लगा रहा है, और अब्बा को देखो अब्बा यूं चल रहा। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई, क्या क्यों कि लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हैं, हड्डियां पका दी। कोरोना में खारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं, बस आला लटका ले गले में,
तो लड़की वाले भी कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा। वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम न चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है। कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए। खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख देख करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी का मेला चला है, रज़बियों का रेला, नजदिया भाग जा लेगा। साहब जरा बस 5 मिनट दें, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। हकीकत है। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है जो सड़ जाएगी रख के बता, क्यों जबरदस्ती थोप रहा है किसी के सर पे, क्या जरूरत पड़ी है 15 लाख देने की। इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया, एक बार देने में भला नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए न दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा, इतना मोटा फुला के बैठ जाना। अम्मा ने 500 नहीं दिए, हराम के थे। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़्मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जब बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इर्तिदाद की कंडीशन में बेटी आ गई है, हर बाप के पास 15 लाख नहीं है देने के लिए, हर किसी के पास 20 लाख नहीं है देने के लिए। कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने में सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब जाकर के बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम 15 लाख देकर के बेटी को रुखसत कर दोगे, जिस बाप के पास देने के लिए लाख 2 लाख लगी है, उन बेटियों की जिंदगी का क्या बनेगा। हाँ हाँ, अगर जन्नत पे हाथ उठाने की बारी आए, हर कोई कहेगा मैं जन्नती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अभी मैं ऐलान कर दूं, 50 रुपए तो जन्नत लेके चले जाओ, सारे लोग 50-50 रुपए में जन्नत के खरीदार बन जाएंगे। सुन प्यारे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, कयामत में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरे भाई, सबसे बुरी बला जो चल रही है ना, डिमांड की बंद कर दो। हमारे इलाके में तबाही मचा रखी है इसने, खत्म कर दो। ये कमरे टूट गई लोगों की, और जो बेटियों के निकाह नहीं हो पा रहे वो भाग रही है मनचाही जगह। फिर कह रहे कि रामचरण के साथ भाग गई, मुकेश के साथ भाग गई। हाँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने निकाह आसान कर दिए होते, आज बेटियां नहीं भागती। गलती हमारी है, कमर टूट जाती है एक बेटी को रुखसत करने में बाप की। और समझी कह रहा बोटी बारात के मुंह के साइज की होनी चाहिए, क्यों बगले ला रहा है बारात में। हाँ, इसी बात पर झगड़ा हो गया, प्लेट में हड्डी कैसे आ गई। मैंने कहा था बिना हड्डी की बोटी चाहिए। शर्म कर यार, अपने घर वलीमे की बारी आती है तो 5 गरीब खिला के कहता मैंने देखो गरीबों खिलाया वलीमे, और पराए घर की बात आती है नुहत के कहता जाइयो जरूर प्रधान 5 लोंडों से कह दियो, और 5 लोंडों के लोंडों को भी लेके चलिए। क्यों, हराम का खाना पका रखा है किसी ने। जिनके सीने में दीन का दर्द है उनसे मैं एक बात कहूंगा, बारात में जाने से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए। और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना।
गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भल्ले बसे ला रहा बसे के 60 में 120 आ जाएंगे और बाकी डीसीएम कर ली के बच्चे इसमें भल लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ महागुल असर ये कड़वी सच्चाई है, इसकी अपनी औकात ये है 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं और पराये के घर पे जाकर सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते। बारात बैठ जाती है ना जाके तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ावा कजैत बैग पड़ा होगा यहाँ पे आके कहा हाँ भाई ठीक है साहब, तू खान सामा है, बावर्ची है, तू कौन है भाई पूछने वाला? ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला? बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता तेरी नजर में ये एक वक्त का खाना है, शायद किसी की इस एक वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, बेशक, तब जाके ये किसी के लिए एक प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी जी हकीकत। और ऐसे ही देखेगा यूं फेंक देगा, देखेगा यूं फेंक देगा, समझ में नहीं आई। वो अपने घर जा बुलावे है ना, तो अगर औरत चीचड़ा निकाल दे तो उठा के कह जाइए तुम फेंक दिया। तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260। अपनी औरत को चीचड़ा फेंकने नहीं देता, कह रहा तुझे पता 260 को मिला ये, और पराये के घर की साफ बोटियां फेंक रहा है। महबूब ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया नसीब नहीं होगा, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नहीं मिलेगा। याद रखना अगर रिस्क आया है ये तेरे नसीब से नहीं, खुदा के करम से तेरे मुंह तक रिस्क आया करता है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा किसी के खाने की बर्बादी नहीं करे। जी जी हकीकत। समझ गए इतनी बात? शादी में खाने की बर्बादी, बारात में लोग कम जाने चाहिए, जाओ ही मत। अगर कोई लेके जा रहा, पप्पू मैं गया था तेरे अब्बा की बारात में, तू भी चल तो रोटी घर खा के जा, जाके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। जिन घर में बेटियां होती हैं वो घर चमन नजर आया करते हैं। बड़ी बात होती है, बेटियों से आज भी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बेटियों के कत्ल की वजह बाप की नफरत नहीं, दामादों का डाकूपना है, इनकी डकैती है, जिसकी बुनियाद पे आज भी बेटी की पैदाइश पे बाप का चेहरा उतरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटी प्यारी नहीं है, बल्कि इसलिए चेहरा उतर जाता है। आज बेटी आई है, कल कोई डकैत दरवाजे पे आएगा, कोई 10 लाख के लिए हाथ फैलाएगा, कोई 20 लाख मांगेगा, इसलिए उसका चेहरा उतर जा रहा है। कल बेटी के लिए कोई हाथ फैलाएगा तो कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच के बाप आज भी बेटी को देख के परेशान होता है। जहां तक प्यार की बात है साहिब, बाप आज भी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियां आज भी बाप की आंखों का तारा होती हैं। कोई बेटी बाप के लिए दुश्मन नहीं होती है, कोई बाप बेटी के लिए नफरत का अड्डा नहीं होता है। अगर ये आज दूरियां हो गई है तो दामादों की डकैती की वजह से है, लोगों की चोरियों की वजह से है। उसे पता है इसे पालते पालते कमर झुक जानी है। जब ये जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी फिर डाकू आएंगे, कोई 10 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, ये सोच के बाप का चेहरा उतर जाता है। अगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, आज ये अहद करो हमारी वजह से किसी के बाप का चेहरा नहीं उतरेगा। हम जिस घर बारात लेके जाएंगे डाकू बन के नहीं जाएंगे, बल्कि उस घर के लिए खुदा की रहमत बन के जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत समझ गए मेरी बात? जी 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 समझ गए मेरी बात? आ गई भेजे में जी। वहां जाओगे तो खा के जाना जी। और कुछ ऐसे ही है। लल्ला फरहाद किधर है आज? क्या उसके यहाँ अब्बा आज वहां पे स्टैंडर है, तो अब्बा कह रहा बीवी से लाइए काला नमक घोल के पानी में। तो सुना खड़ा ही चलेगा वहां पे कबाब। जी जी जी। ये हालत है।
बिल्कुल हालत तबाह तबाह कर दी बेटी वाले। जी 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 बेशक। मियाँ सूतम साथ है, मैयत छोड़ो, वहां तो दफन करने आए थे, बारात में तो खा नहीं आते, नंबर थोड़ी आता कबाबों पे। ऐसी लूट पड़ती है। हाँ, बड़ा लंबा मौजू होता चला जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। हाजी साहब कह रहे बस मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर जी 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 बर्दाश्त थोड़ी देर। जी 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 करेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह। सुने मेरी बात, ये भी सुन लें। जी जी। तो अब जो ये स्टैंडर्ड का तरीका चल रहा, कितना अच्छा दौर था जो बेटियां घर से रुखसत होती थी। लेकिन अगर बेटी का बाप चाहे भी घर से रुखसत करना तो वो समझी नहीं मान रहा कि वीआईपी लोग होंगे, होटल में खाना चाहिए और सब खड़े होकर खाएंगे, क्यों कि गधे आएंगे से। बैठ नहीं पाते क्यों कि कोट पैंट में आएंगे, कोट पैंट में आएंगे। तो भाई इतनी फिटिंग की सिलवाई क्यों जो बैठ नहीं सकता जी। ढीले कपड़े पहन, कई फायदे, सेहत भी ठीक ठाक लगेगी और बीमारियों से भी बचेगा। जितना फिटिंग में घुसेगा इतनी तबाह होगा। ऐसे चल रहा टांगे फैला के, ऐसे झटका नहीं ले रहा बिल्कुल भी। कह रहा वहां दो स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड का तरीका देखो, लोग दौर बदल गया। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या इज्जतें थी, मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था, एक रंग का दाल चावल होता था, बहुत ज्यादा होता लोग शक्कर बूरा चला देते थे, और अच्छी बारात होती तो घी चलता था, इज्जत से बैठा के खिलाते थे, जमीन पे बैठाते थे। लेकिन मेहमान को दरबदर नहीं घुमाया करते थे, बैठा के कोई दाल वाला खुद आता था, पानी वाला खुद आता था, चावल वाला खुद आता था, शक्कर वाला खुद आता था, घी वाला खुद आता था। आज सारे यूं खड़े हैं, प्लेट ली भिखारियों की तरह, यहाँ से चावल उठाए, चुंगल मारा, फ्राई रखी, अरे भाई इधर तो चुकंदर भी है वो भी रख लिया, अरे ये तो भूल गए गुलाब जामुन भी है वो भी उसी प्लेट के अंदर, इधर रह गया सीख कबाब है, रह गया क्या रायता वो भी लौट लिया, बचा कोरमा वो भी लौट लिया, बची कोल्ड ड्रिंक गिलास हाथ में ले लिया। अब एक हाथ में प्लेट भरी है, दूसरे में गिलास है। अब सोच रहा कहां जाके खाऊं और कैसे खाऊं, कुत्तों की तरह मुंह मारे घूम रहे हो। कितनी बेगैरती का खाना है। लोग कहते हैं इज्जत का खाना है, मैं कहता हूं जिल्लत का खाना है। ऐसे खानों में कभी बरकतें नहीं होती है। दावे के साथ कहता हूं जहां 4 क्विंटल का खर्चा है 3 क्विंटल खर्च होगा। खड़ा करके ना खिला, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिला, पेट भी भर जाएगा, खाने में भी बरकत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला टहल टहल के खा रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और पता चल जाए स्टैंडर्ड में है तो गांव वाले सोचे स्टैंडर्ड का मतलब है कबाब होंगे तो है भाई वहां तैयब। तो ये हालात हमारे। अरे वो खाने का नंबर तो बाद में आता, उससे पहले की बदमाशी सुन। अभी कुछ लोग मान थोड़ी रहे, पहले तमाशे ढोल उनमें होते थे जो निचले तबके के गिरे हुए लोग होते थे, उनमें नाच गाने होते थे। आज ये अमीरों में चली आई वाला, जितना पैसे वाला इतना ही मोटा डीजे ला के बजा रहा, और 5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पे जरूर बजाकर रोक के। इमाम साहब को सुना रहा, क्या कह रहा ना, निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए, इन्होंने अपनी मनमानी करी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मर के देख फरिश्ते अपनी मनमानी करेंगे, चला किसकी कितनी चलेगी। मान थोड़ी रहा, फुल आवाज खोल दी। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 3 बजे ना सब दुनिया सो रही होती है ना, तो दादियां निकल कर आती है घरों से। कहां से आ रही है ना, गीत हो रहे थे, ढोलक में से आ रही है, परमल बटे, इसे मरी पड़ती है मुसल्ले पे चढ़ते हुए, और 3 बजे गीत में से आ रही है, कोई मरी नहीं पड़ी। हकीकत है, कुरान पढ़ ले तो कह रही टिपता ना, हाँ कुरान पढ़ते हुए इसे टिपता ना, रात में नालियां खूब कूद रही है, बराबर दिख रहा है। हकीकत है। जी जी जी। मौलवी साहब कहते ढोलक नहीं बजेगी तो कह रहे मैयत थोड़ी है, मैं लल्ला की बारात है जी। तमाशा ये। और सबसे ज्यादा हमारी कौम में रह गया अभी, मुसलमानों के अंदर ये बला रह गई है। जी जी जी। रात भर डीजे बज रहा, सुबह को ऐसा मुंह उठ रहे किसी ने जूता फेरा, हाँ बारात में जा रहा, लग ही नहीं रहा दूल्हा के साथ आया, वहां जाके कौन सी खैरियत है। अब्बा पहले पहुंच जा गाड़ी से, कह रहा रोटी बाद में मिलेगी, पहले मेरे लल्ला के साथ बारात में घूमो।
डीजे बज रहा, बारात में पैर ना उठ रहे, रात का भी थका हुआ, रोटी अब तक ना मिली और चल लिया। मजबूरी है, अगर बारात में डीजे के साथ ना चला, बोटी मारी गई उधर की। ये सारी चीजें वो मर गया, गिरते पड़ते ससुराल तक दामाद पहुंचा, फिर बेगैरती एक और देखो। बता दूं जी, अभी दूल्हा नहीं आया, कुछ बेगैरत लड़कियां गलों में दुपट्टे डाल के सिंगार करके, हाथों में फूल लेके, जूस का गिलास लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब्बा का पता नहीं, भैये का पता नहीं, मर्द सारे अलग हैं। क्या बात है, लड़कियां क्यों खड़ी हैं? कि बारात का इस्तकबाल होने वाला है। बारात का इस्तकबाल होने वाला। इस्तकबाल किसका है? कि दामाद का, दूल्हा का। ये लड़कियां कौन है? का ये चचेरी साली है, ये खलेरी साली है, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मर्द का इस्तकबाल मर्दों को करना था, औरतों को तुमने कब से आगे कर दिया मर्दों के इस्तकबाल के लिए। कहता मौलवी साहब बेटी रात 3 बजे भाग गई, दुआ करो फजर तक आ जाए, तब कोई इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ तूने गलत सोचा है। इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी ने बेगैरतों के आगे खड़े होकर के बिना दुपट्टे के इस्तकबाल किया था। तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब तेरी बेटी बेगैरतों के आगे बेहयापन के फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी नंगे सरा करके गुंडों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। आज कहता इज्जत का जनाजा निकला है। खुदा की कसम, अगर तूने कल बारात के इस्तकबाल पर बेटियों पे पाबंदी लगाई होती, आज 3 बजे घर से गायब न होती, 8 बजे उठ के नहीं भागती। ये जो भाग के जा रही है, ये इसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बंद करो ये तमाशे। वो घर महफूज नहीं रहते जिन घर में शरीयत के हकाम की फर्मा बरदारी नहीं की जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये इस्तकबाल शरीफों का काम नहीं, ओछे नंगे गंदे लिच्चर लपंगों का काम है। जी, मुझे बताओ तुम में से कोई ऐसा भाई है जो ये गवारा करे कि मेरी बहन के ऊपर बिना दुपट्टे के कोई उसके जिस्म पे नजर डाले? होगा कोई इतने बड़े मजमे में कोई बेगैरत भाई ऐसा? ऐसा एक भी नहीं होगा। और ऐसे अक्सर होंगे कि किसी ने गलत निगाह मेरी बहन की तरफ उठाई तो आंखें निकाल लूंगा। बताओ ये दावे कब के लिए थे? उस वक्त गैरत कहां थी जब तेरी बहन गैर के आगे फूल डालने आई थी। तब तू भाई नहीं था, वो बहन नहीं थी तेरी, तब रिश्ते नहीं थे, तब इज्जत नहीं थी तेरी। रेबिन काटे जा रहे, गला काट दो इनका। जब मुस्तफा की इज्जत शरीयत के साथ खिलवाड़ करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तमाशे बना दिए। निकाह कर रहे हो आप, ये बदमाशी कर रहे हो। निकाह में हासिल क्या है? निकाह शादी में हासिल है। बोले क्या होता है? निकाह। जोर से बोल दो यार। निकाह। डर क्यों रहे हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का। निकाह असल क्या होता है? निकाह असल होता है ना, 3 दिन पहले से गाने बज रहे हैं, 3 दिन पहले से भाई साहब उपटन माला जा रहा है। अब तो हल्दी चल रही है, पीले कपड़े पहन के निकल कर आ, मुंह बंदर जैसा क्या हो गया, हल्दी लगी है। जब तू पैदाइशी कल हुआ तो हल्दी क्या खाक करेगी? अरे बताना यार, हल्दी लगाए घूम रहा, फुंदने बांध लिए हाथों में। क्यों भाई, क्या हल्दी हो रही है? दावे के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें हुस्न चाहिए चेहरे पे तो ये जो 3 दिन के लिए हल्दी में बंद कर रहे हो, बदन पे हल्दी रगड़ी जा रही है, ये मत करो। 10 दिन के लिए लाके मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत से बैठा दो, कह दे 10 दिन कुरान पढ़, तस्बीह पढ़, निकाह वाले दिन निकाल। खुदा की कसम 10 दिन की गलती से वो हुस्न नहीं आएगा जो 10 दिन के इत्तिकाफ से तेरे चेहरे पे अल्लाह नूर अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मर्दों वाला काम कर, हिजड़ों वाला बंद कर। जी, हुस्न चाहिए चेहरे पे, एतकाफ में आ, बैठ मस्जिद में, फिर देख अल्लाह कितना चेहरे पे हुस्न अता फरमाता। जी जी जी, कम कोई नहीं है, कोई कम नहीं है। ये लड़कों के हालात है, लड़कियां भी कम नहीं है। जी, बता दूं ये बात, बर्दाश्त कर लोगे भैया? कड़वी बातें हैं। हाँ हाँ, लेकिन दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। जी जी जी, मौलाना तैयब कह रहे भैया हमें तो तारीख मिलती नहीं है। हाँ, हाजी अनीस साहब कहने लगे कि मुझे भी 10 महीने पहले मिली। आज ये सब मिलकर पूरा औसत निकाल रहे हैं। पर्चा दिखा देते, इधर चलिएगा, अभी और चलिएगा।
बस मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म करने लगा। एक उसूल यह है भाई, रोज बोलना है। 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन थोड़ा सा रहम करें, ऐसा सुन ले जो कल वाले भी सुन लें। कहीं कल वाले यही ना सुने कि वो सुनने लायक ना बचे। थोड़ा सा मेहरबानी करें, तवज्जो करें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बारात निकले तो दूल्हा को नमाज पढ़नी चाहिए जी, ठीक है। क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? माशाल्लाह जी, पढ़ते। ये अलग बात है, ये नहीं पता कितनी पढ़नी है जी। आगे कह रहे नियत बता दी इमाम साहब। इमाम साहब भी बहुत अच्छे, उन्होंने नियत बता दी, तो नियत बांध के कह रहे अल्लाह अकबर। कह रहे आप क्या पढ़ना है? अब ये भी बताओ क्या पढ़ना है। ये हालात है भाई। जिस कौम को निकाह की 2 रकात पढ़नी नहीं आई, उसे बाकी कितनी आती होगी? फजर में पढ़ लें हाँ, उस टाइम तो मुंह दलवा होगा ना। मसला यही कर दिया। अब सुनो अगली बात, मैं बताना जो चाह रहा था। अब हुक्म ये कि यहां से भाई आप जाएं, नमाज पढ़ के घर से निकले, ठीक है, ताकि अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप शुक्राना अदा कर रहे हैं दूल्हा बन के, फिर निकाह हो जाए खैरियत से, जूता ना चले मेहर को लेके या खाने को लेके, खैरियत से आगे तो फिर ये कि फिर मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ें शुक्राने की। जी जी। लेकिन मियाँ पढ़ सके, बीवी कतई नहीं पढ़ेगी। क्यों कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा, वुजू करेगी नहीं, क्योंकि वो 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ के आई है। अगर वुजू हो गया तो सारे मेकअप की रेड़ लग जाएगी। ये हालात है भाई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे ये लगता है कि ये तेरी एक रात का मेकअप तेरी जिंदगी की खुशियां देगा? ये 4 घंटे का ब्यूटी पार्लर तेरी जिंदगी को हसीन बना देगा? क्या बात। अगर एक रात के लिए तूने चेहरे का हुस्न बचा भी लिया तो कभी तो मुंह धुलना है। जिस दिन मुंह धुलेगा सारे रंग उतरेंगे। जब रंग उतरेंगे फिर नहूसत आएगी। जब नहूसत होगी तो फिर झगड़े, तलाक। मेरी बहन, मेरी बेटी, ना जा ब्यूटी पार्लर, सादा सा चेहरा ले, सजदों से चेहरा सजा, कुरान की तिलावत से सांसों को महका, शोहर के घर पे आ, करवट में मुसल्ला बिछा, 2 रकात उसको पढ़वा, 2 रकात तू भी पढ़। हाथ उठा के इतना कह दे, मालिक कितनी अजीम दौलत दी है, तादमे ज़ीज़ इसका साया सलामत रखना। 1% काली भी होगी, तेरे लहजे शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे, तेरी दुआ उसके दिल में जगह पैदा कर देगी। रंग हल्का काला भी होगा, उसके लहजे को सुनने के बाद शोहर ये कहेगा, मालिक शुक्र है, भले रंग साफ नहीं है लेकिन जो औरत मिली है ये किरदार की भी साफ मिली है, चेहरे की भी साफ मिली। बहुत खूब। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, ब्यूटी पार्लर बंद करो, चेहरों को इबादत से सजाओ, रियाजत से सजाओ। नौजवानों, अक्सर कोशिश यही करनी है हमें कि ये जो मुसीबतें बढ़ती जा रही है, ये फसादात सारे खत्म करने हैं भाई। इस्तकबाल का भी मसला हो गया, बारात का भी मसला हो गया। मैयत का तब करेंगे जब कोई मरेगा इंशाल्लाह। आज जिंदों की बातें करनी है, मरने की बात है इंशाल्लाह किसी के मरने पे ही हो जाएंगे। अब ताज मुआफसर साहब हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, सीनियर साथी हैं हमारे, कह रहे हैं किसी के 40 में भी हो जाएगी। अब दुआ मत करियो, अल्लाह करे कोई मर ले, फिर मौलाना को बुला लेंगे। मौलाना भी 6 महीने तक खाली नहीं है, हिसाब लगा के 40 में करना, ठीक है जी। अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह मुलाकातें तो होती रहेंगी, वो ऐसे बहाने होते रहते हैं मुलाकातों के। बस कोशिश ये करें इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, होश के नाखून लें, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे ना करें। किसी के मुकदमे हैं तो केस ख़त्म कर लें, भाई भाई को परेशान ना करें, लालच में आके किसी को मिटाने की कोशिश ना करें। वैसे ही दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है, हमें अपनी कौम की बका खुद करनी है, एक दूसरे की हिफाजत करनी है। मेरे रब ने हमें एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा बना दिया है,
एक दूसरे का हिस्सा बनाया गया, एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे को बनाया गया। आपसे इतनी गुजारिश है मेरे भाइयों, खसाबी पठानी ज़मींदारी जेब में रख लो। किसी को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ी से गुस्सा आ जाए, दो बातें हंस के टाल दिया करो। दो बातें गालियों की सुन लेना बेहतर होती है ज़िंदगी भर के मुकदमे लड़ने से। मेरे भाइयों, नौजवानों, ख़ास करके तुमसे गुजारिश है, तुम ये जो मोबाइल में ना 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो और ये गेम खेल रहे हो, जुए खेल रहे हो, ये बंद करो, ये जिंदगी तबाह कर देंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कलम संभालो, किताबें संभालो, अपनी जिंदगी को रोशन करना है तो मदरसों और स्कूलों में जाके तालीम हासिल करो। पूरी कोशिश की जा रही है हमें रोकने की। कभी स्कूल के बच्चे को मुस्लिम होने की वजह से इतना मार दिया जाता है कि बच्चा टीचर की मार से मर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 7 दिन तक भूखा रखने के बाद गला काट दिया गया, सिर्फ इसलिए बच्चा 5 साल का था, मुसलमान था। ये हालात हमारी कौम की दुश्मनी पे लोग उतर आए हैं, ये कंडीशंस हमारी हो रही हैं, हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में टीचर इसलिए मारते हैं ताकि बच्चे पढ़ना बंद कर दें, डर से आना बंद कर दें। पढ़ो, आगे बढ़ो, अगर कलम नहीं होगा तो कोई गिनती तुम्हारी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आज तुम 18 साल की उम्र तक पबजी खेलोगे, फिर 20 साल की उम्र में कटोरे लेके हाथ में भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो गलत सोचते हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुसलमान नाम देख के निकाल दिया जाता है, गलत सोचते हो। हाँ, हो सकता है 1%, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। किसी चीज की जरूरत बन जाओ, हर शख्स तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अबुल कलाम आजाद कहने को मुसलमान है, लेकिन जब वो साइंटिस्ट बना तो उसकी जरूरत मुल्क को पड़ जाती है। आपको कितने ऐसे नाम बताऊं कि यहाँ नाम देख करके तरक्की नहीं, काम देख के तरक्की की जाती है। आपने नहीं देखा, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, बड़े झगड़े रहते थे। कलवा मलवा की दुकान पे नहीं जाएगा, गुत्तानचन की दुकान पे नहीं जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में जब कोई आधा शटर खोलता था तो बीड़ी पीने वाले, मसाला खाने वाले, तंबाकू खाने वाले फिर ये नहीं देखते थे दुकान किसकी खुली है, ये देखते थे मिलेगा कहाँ। जहां मिला हाथ डाल के ले लिया। 10 की चीज 20 में खरीदी, 20 की 50 में खरीदी। दुश्मन की दुकान पे चले गए, अपनों की दुकानों पे चले गए। बताना ये चाहता हूँ, जब जरूरत आती है फिर साथ नहीं देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है, फिर काम निकाला जाता है। तुम किसी चीज की जरूरत बन जाओ, धर्म देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पढ़ो जी जी, आगे बढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ना भी मिलती है तो कम से कम मुआशरे में इज्जत जरूर मिला जी। अगर पढ़ लिखने के बाद हमें नौकरी सर्विस ना भी मिली, कम से कम सामने वाले की नजर में ये भरम रहता है कि ये पढ़ा लिखा है। सिर्फ सामने वाले आम आदमी नहीं, अधिकारी भी संभल के बात करता है पढ़े लिखे आदमी से। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग अब नहीं रहे। इसलिए समाज में तालीम आम करो। मोबाइल बंद कर दो मेरे बेटे, ये थोड़ी देर का चस्का है, मौज मस्ती। अगर नहीं पढ़े तो फिर पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। कई सारे नुकसान आते, कान खराब हो रही, आंखें खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है। हाँ, 12वीं में ना एक को झंडा लिए देखा वहां, अब्दुल हसन झंडे से हल्का खुद था। हाँ, और जब उसने कहा लाल किले पे झंडा लहराएंगे तो मैं देख रहा था, झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। ये जवानियां रह गई हमारे, तब पर मार दे कोई किसी का पंखा बना देगा बिजली का। ये जवानियां है, बताओ क्यों है ये 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो? नींद पूरी करो। हमसे पूछो नींद कितनी कीमती है, हमें सोने नहीं मिलता है। जी जी जी, सोने नहीं मिलता। हम देखते ना किसी को सोते हुए तो रश्क आता, यार कितना सुकून में कि ये नींद भर सो रहा है। हम बताएं तुम्हें नींद क्या होती है? तुम्हें तो बिस्तर मिला है, चैन है, फिर भी टाइम से नहीं सो रहे। 10 बजे उठ रहे, आंखें मसल के कह रहे अम्मी चाय दे दे, सूरज यहाँ आ गया। अम्मा ने चाय दी, 11 बज गए। स्कूल कब जाएगा तेरा बाप? जाएगा स्कूल। जी जी, हकीकत 11 बजे सो के उठेगा चाय पी के, स्कूल तेरा बाप जाएगा। और फिर जाएगा भी सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिला के भेज दें, चल बेटा हो गई। थैलिया में पलेट लिए जा रहे, किताबों से ज्यादा अहमियत पलेटों की है। मैं सारे प्रधानों से गुजारिश करूंगा तालीम पे ध्यान दो। प्रधानी बचाने के चक्कर में खाली खिचड़ी ना बांटो, ये कौम तो खाती रहेगी। जिसे फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी वो फिर कुछ नहीं करने वाली। मेहनत के आदी बनो। फ्री का सोना भी हो तो फेंक दो, मेहनत की मिट्टी हो तो मुझ जेब में रख लो।
अल्लाह सोने को भी बरकत बना देता है, मिट्टी में बरकतें अता फरमा देता है। तो ये खिचड़ी खा के आगा और 10वें में टीचर से सेटिंग कर लेगा, नकल करा दी भैया, वो तो लेगा 5000 नकल करा देता, कहता बड़ा अच्छा टीचर है, पास करा दिया। खाली नंबरों से काम नहीं चलेगा भूरा, इंटरव्यू में भी बैठा जाता है। इंटरव्यू में 5वें का सवाल पूछे तो बगले झाँक रिया, कह रहा मुसलमान होने की वजह से हटा दिया ना, तेरी खिचड़ी लेके डूब गई तुझे, तेरी नकल ने तबाह कर दिया तुझे। ऐसे स्कूल बंद कराओ अपने इलाके के जहां पे नकल चलती है, कह दो बच्चे जागिल रखे, गवारा है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा किया जाए ये गवारा नहीं है। वक्ती तौर पे अच्छा लगता है कि टीचर ने नकल कराई, अच्छा किया, लेकिन गलत है, गलत है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तुम्हारी वज़ा कता गुफ्तार रफ्तार सारा तुम्हारा ऐसा हो कि देखने वाला दूर से देख के कहते कोई मुसलमान जा रहा है। आप तो नाम पूछो ना तो धागा बांध रखा है यहाँ पे, हाजी जी धागा, और कुंडल भी पहनने, दाढ़ी कुछ है ही नहीं हो, पैंट शर्ट में स्टेशन पे पूछते हुए भी है बता लगा, पूछे कौन है, कोई मुसलमान ही ना हो, सोचे यार मुझे मुसलमान ना मानना, क्या नाम है भैया, तो कह रहे अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर ही। इसका धागा देखो, कुंडल देखो, एक तो गर्दन पे जने बिच्छू बनवाए घूम रहा था, और वो भी मुसलमान ही, ड्रामे बना दिए यार। मुसलमान बनो, मुसलमान चेहरा बता दे हुजूर का गुलाम है, किरदार से लगना चाहिए, तबीयत में नरमी होनी चाहिए, लहजे में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, हसद खत्म करो, जलन खत्म करो। ये जो ठेकेदार मीर वजीर बैठे हुए हैं ना तावीज़ वाले, इनका बंद करो रास्ता, और अगर काम न बना करे मुसल्ला बिछा लिया करो। खुदा की कसम जब कोई काम कहीं नहीं बनता है तो वो काम रब की बारगाह में मुसल्ले पे आके बन जाया करता है, मुसल्ले पे आके बन जाया करता है, मुसल्ले पे आके। बुरा ना मानना, इतने बहुत से कलम लाया मेरे पास, कोई अगर फूंक दियो क्या करेगा, कह रहा कल कोई इम्तिहान है, तो मैंने कहा मेरी फूंक से अगर IAS बनता तो मैं पूरे गांव को अपने IAS बना लेता, फूंक फूंक के पढ़ाते ही। मेहनत तो कर ले, रात भर गेम खेला, सुबह को फूंक मार रहा उसमें। पहले हिस्से का काम करो, फिर दुआएं करो, मेहनत करो, फिर दुआ करो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें कभी निराश नहीं रखेगा। मेहनत कीजिए, फिर दुआ कीजिए, अल्लाह बरकतें देगा, कामयाबियां देगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ी हो रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।